आज 11 दिसंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आणोपाय की चर्चा पिछले कुछ हफ्तों से जो करते चले आ रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम वो समअप कर लेते हैं जो हमने अब तक देखा कि आणोपाय का साधक अपने मन के और तन के स्तर पर जीता है, मन को अपनी आत्मा समझता है और शरीर को वो अपना परिचय समझता है। शरीर उसका अपना परिचय होता है और मन के स्तर पर जीता है। मन ही उसकी आत्मा है। मन, बुद्धि, अहंकार ये उसके अपने अंतिम सत्य है। ये वास्तविक अंतिम सत्य नहीं है लेकिन उसके लिए अंतिम सत्य है। और वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। चित्तम मंत्र, आत्मा चित्तम। आत्मा यानी अपना सत्य और चित्तम यानी मन, बुद्धि, अहंकार ही उसको अपना चित्त महसूस होता है कि यही मेरा अंतिम सत्य है। और जब मन के स्तर पर या चित्त के स्तर पर हम जीते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए बंधनकारक होता है कि उस समय कर्मफल को स्वीकारना हमारी मजबूरी है। सीमित अहंकार से हम जो काम करते हैं वो कर्मफल का जनक है। अज्ञानवश जो भी काम किया जाता है वो कर्मफल का जनक है। अब इस परिस्थिति से हम आगे जो बढ़ना चाहते हैं या ऐसे साधक को जब साधना में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है उसकी वास्तविक सत्य का परिचय करवाना। अब अंतिम सत्य तक पहुंचने के पहले एक बीच का पड़ाव है जो अपनी स्वयं की चेतना को पहचाने, वो मन, बुद्धि, अहंकार से हटके। ऐसे हमारे शरीर के 3 स्तर हैं। हमारा एक स्थूल शरीर है जो मांस, हड्डी, मज्जा इनसे बना है। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है जो पूरे अष्टक से बना है, जो मन, बुद्धि, अहंकार संग जो 5 तन्मात्रा है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हम सब जानते हैं। यह हमारा सूक्ष्म शरीर है और उससे भीतर हमारी जीव चेतना है जो शिव चेतना का छोटा संस्करण है। इस जीव चेतना का परिचय कराना यह आणोपाय के साधक के लिए उद्देश्य है। तो पहला इमीडिएट टारगेट है कि हमको अपनी जीव चेतना का परिचय मिल जाए। शरीर का परिचय उसके पास है, मन, बुद्धि, अहंकार का परिचय उसके पास है, लेकिन उसकी अपनी चेतना का परिचय नहीं है उसके पास। कोई समझता है मेरा मन ही मैं हूं, मेरा अहंकार ही इस शरीर से जो सीमित अहंकार है वही मेरा सत्य है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले यह अनुभव करवाना जरूरी होता है कि ये जो मन है या चित्त है उसका अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य के राह में अगला पड़ाव है उसकी अपनी जीव चेतना या एनिमल कॉन्शियसनेस या सीमित चेतना, क्योंकि यही सीमित चेतना मन को भी, बुद्धि को भी, अहंकार को भी जीवित रखती है। इस सीमित चेतना को हम बोल सकते हैं प्राण। तो प्राण के स्तर पर जब वो साधक पहुंचता है तो उसको शांभवोपाय की पात्रता प्राप्त हो, शाक्तोपाय की पात्रता प्राप्त हो जाती है। इस स्तर को समझने के लिए कि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर इसके पीछे हमारी जीव चेतना है, इसको समझने के लिए कई क्रियाएं करना पड़ती हैं, जिसमें प्राणायाम, ध्यान धारणा इत्यादि योगिक क्रियाएं भी हैं। जब ये बात
आसानी से समझ में नहीं आती, तो हम उनको कई उदाहरण से, कई तरीकों से, कई व्यायाम से, कई मानसिक व्यायामों से ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास का नाम है आणवोपाय। हमने अभी तक आणवोपाय में भी पढ़ा कि ये जो संसार है एक रंगमंच पर चलने वाला नाटक है, और इस नाटक में जो सबसे बड़ा किरदार निभा रही है वो हमारी अंतरात्मा। अंतरात्मा के रंगमंच पर यह सब संसार चलता है। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार के रंगमंच पर यह संसार चलता है, और जो कुछ हमको बाहर दिखाई देता है वो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार का प्रोजेक्शन है। ये बात भी समझना इतना आसान नहीं है कि हम जो कुछ देख रहे हैं ये वो है जो हम देखना चाहते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा चिंतन करना जरूरी है। सबसे पहले इसके लिए स्वातंत्र्य समझना जरूरी है कि स्वातंत्र्य क्या है। इसको समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि स्वातंत्र्य क्या है। ये जो हमारा विमर्श है यही स्वातंत्र्य है। इसको अपन एक साधारण उदाहरण से या साधारण बात से समझें। और स्वातंत्र्य ही आनंद का सर्जक है, या आनंद से स्वातंत्र्य जुड़ा है। बिना स्वातंत्र्य के आनंद नहीं है। स्वातंत्र्य क्या है इसको अपन ऐसे समझें जैसे आज मैं बिल्कुल फ्री हूं, मेरे को आज कोई काम नहीं है। अब मैं दिन में ये किताब पढूं, वो किताब पढूं, सो जाऊं, टीवी देखूं, रेडियो सुनूं, घूमने निकल जाऊं, ये मेरी मर्जी। अब इसका अपन थोड़ी सी फिर गहराई से चिंतन करें, क्या ये मर्जी किसी गणित के नियम से चलती है? क्या ये मर्जी एंटीसिपेट की जा सकती, पहले से तय की, पूर्व निर्धारित की जा सकती? क्या सारे भौतिक शास्त्र के, रसायन शास्त्र के, जीव विज्ञान के नियमों को लागू करके क्या यह तय किया जा सकता है कि मैं क्या करूंगा? यह संभव ही नहीं है। यही गलती न्यूटन ने की थी जब उसने यह किया था कि मैं ब्रह्मांड का भविष्य बता सकता हूं। उस समय उन्होंने भौतिकी गणनाओं में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर चूक गए थे, स्वातंत्र्य का। वो स्वातंत्र्य इस सारे गणित से बड़ा गणित है। इंसान अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि यहां पर एक हमारी मर्जी चलती है, हमारा मन, हमारी मर्जी। उस मन को कौन चलाता है? मन खुद तो निर्जीव है। मन में कोई अपनी स्वयं की प्रकाश नहीं है, यह पर प्रकाशित है। जैसे दीवारों पर प्रकाश अगर ट्यूबलाइट से, एलईडी से आ रहा है तो यह प्रकाशित है। ये अभी बिजली चली जाएगी तो ये सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है, ये किसी से प्रकाशित है, और ये प्रकाशित मन अपने आप में स्वप्रकाश नहीं है, आत्म प्रकाश नहीं है। ये पर प्रकाशित है, पर चलित है।
इसको कौन चलाता है? आणोपाय के साधक जब ये चिंतन करता है, या उसका गुरु जब उसको ये चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि तुम्हारा मन को चलाने वाला कौन है, तुम्हारी बुद्धि को चलाने वाला कौन है, तुम्हारे अहंकार का पोषक कौन है जो तुम्हारे मन को देखता है, कौन है जो तुम्हारी बुद्धि को देखता है, कौन है जो तुम्हारे अहंकार को देखता है। जब तुम कुछ करते हो, सबकी आंखों से छुपा पे करते हो, तो कौन है जो उसको देखता है? जब कुछ काम हम ऐसा करते हैं, हमने कोई ने नहीं देखा, निकल जाएंगे इसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या सचमुच में कोई एक ऐसी आंख नहीं है जो देख रही है? चाहे हम उससे आंख मीच लें, चाहे हम संसार से छिपा लें, लेकिन एक दर्शक हमेशा है, वही जीव चेतना है। उस जीव चेतना से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। वो जीव चेतना जब तक जुड़ी है, प्राण जब तक जुड़ा है, तब तक मन है, तब तक बुद्धि है, तब तक अहंकार है। प्राण का सहारा जैसे ही गया, मन, बुद्धि, अहंकार सब शांत हो जाता है। कितना भी अहंकारी जीव हो, राजा हो, सम्राट हो, प्राण के निकलते से वो जमीन पर पत्थर की तरह गिर जाता है, क्योंकि उसके अहंकार का पोषक चला गया, उसकी बिजली चली गई, उसका प्रेरक तत्व चला गया। अब ना उसका मन काम कर रहा है, ना बुद्धि, ना प्राण। प्राण के निकलते ही मन, बुद्धि, अहंकार शांत हो जाता है। ये तीनों का एक ही प्रेरक है, वो है जीव चेतना। इसी जीव चेतना को समझ ले तो हमने आणोपाय को पार कर लिया। आणोपाय का इससे सरल कोई समझ कुछ है ही नहीं कि हमको अपनी चेतना को पहचानना है। अभी सर्वोच्च चेतना की बात इसके आगे की, वो शांभवोपाय के लिए छोड़ देते हैं। वो हम शाक्तोपाय से शांभवोपाय की जब यात्रा करेंगे, उसमें हम सर्वोच्च चेतना को पहचानेंगे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पहचानेंगे। लेकिन आणवोपाय का इमीडिएट टारगेट यह है कि जो आदमी मन के स्तर पर जी रहा है, बुद्धि के स्तर पर जी रहा है, अपने अहंकार के स्तर पर जी रहा है, उसको यह एहसास करा देना कि यह तुम्हारा अपना सत्य नहीं है। जिसको तो मेरा मन दुखा दिया, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं लुट गया, इसने मुझे मारा, इसने मुझे हरा दिया, या मैंने इसको हरा दिया, मैंने इसको पछाड़ दिया, मैं इससे आगे बढ़ गया। ये मन, बुद्धि और अहंकार के कर्तव्य हैं। लेकिन इन कर्तव्यों के पीछे एक जीव चेतना छुपी है, और वो जीव चेतना इनको प्रेरणा देती है। लेकिन उस प्रेरणा देने के साथ एक बड़ी गजब की बात यह है कि उस प्रेरणा में कोई सजेशन नहीं होता। जैसे बिजली का करंट है, आपने अपने घर में कनेक्शन ले लिया, उसके बाद ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि आप पंखा ही चलाओ, कि लाइट ही चलाओ, कि फ्रिज चलाओ, कि वॉशिंग मशीन चलाओ। यह अब आपकी स्वातंत्र है, आपकी स्वतंत्रता है कि आज से क्या चलाना है आपको। यह सर्जक भी हो सकता है, आप उससे क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, आप बिजली से क्रिएटिव काम कर सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं, खाद बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, किताबें छाप सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव कर सकते हैं, और इसी से डिस्ट्रक्टिव कार्य भी कर सकते हैं। बिजली को कुछ लेना देना नहीं इससे, क्योंकि बिजली को खरीदने वाला स्वतंत्र है। ऐसे ही चेतना को कुछ लेना देना नहीं कि इस मन से तुम क्या कर रहे हो, इस मन से तुम सात्विक काम करो, राजसी काम करो, तामसी काम करो, या इन तीनों गुणों से हटके काम करो, निर्गुण काम करो। यह तुम्हारी स्वातंत्र है। स्वातंत्र को हर स्तर पर समझना जरूरी है। यही स्वातंत्र जिसको हम मां पार्वती भी बोलते हैं, शक्ति भी बोलते हैं, दुर्गा भी बोलते हैं, जिसकी 9 दिन तक उपासना करते हैं, यही स्वातंत्र
शिव की परम शक्ति। यही स्वातंत्र्य जो हमको सीमित मात्रा में मिला है, चूंकि हम सीमित संस्करण हैं, माया के क्षेत्र में छिपे हुए हैं, माया के बादलों से अधीन हैं, इसलिए स्वातंत्र्य हमारा सीमित है। पूर्ण स्वातंत्र्य मात्र शिव के पास है, या उस योगी के पास है जिसने इस माया के बादल को पार कर लिया। जो ये माया के पार चला गया उसके पास पूर्ण स्वातंत्र्य है। जो माया के अधीन है उसका स्वातंत्र्य सीमित स्वातंत्र्य है। तो इसी स्वातंत्र्य को जब हम पहचानेंगे तो हम अपनी चेतना को समझ पाएंगे कि मन क्यों कभी पढ़ना चाहता है, मन क्यों कभी खेलना चाहता है, मन क्यों कभी टीवी देखना चाहता है, मन क्यों कभी सोना चाहता है। इसके पीछे हम मन को न दोष दें। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है। मन तो एक ऐसा है जैसे पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक एलईडी। एलईडी है, कम बिजली खाती है, ज्यादा प्रकाश देती है। कुछ बल्ब ऐसे तो ज्यादा बिजली खाते हैं, कम प्रकाश देते हैं। ऐसे ही हम अपनी चेतना का उपयोग करते हैं। मन एक इंस्ट्रूमेंट है। जब ये इफिशिएंट होता है, दक्ष होता है, तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करता है और ऐसे काम करता है जो हमारे वास्तविक कार्य है। संसार में वास्तविक कार्य क्या है? एक ही वास्तविक कार्य है, घर लौटना। हम जहां से इस यात्रा को शुरू करके आए हैं, हम इस संसार में खो गए हैं और अब हमको घर लौटना है। तो इस घर लौटने की तैयारी करना, घर लौटने का रास्ता ढूंढना और उस रास्ते पर चल पड़ना, इसमें शरीर बाधक नहीं है। तब तक बाधक नहीं है जब तक इस यात्रा को शुरू न कर दिया जाए। शुरू करने के बाद कोई बाधा नहीं है, लेकिन अगर शुरू न करें अगर यात्रा शुरू न करें तो तन बाधक है। क्योंकि यात्रा शुरू करने के बाद अगर तन समाप्त भी हो जाता है तो कोई बाधा नहीं। इसलिए हम जब मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर पर जीते हैं तो मात्र पुरुषार्थ या इमीडिएट टारगेट या हमारा तात्कालिक पुरुषार्थ यह है कि हम उसका सत्य समझ लें। आत्मा चित्तम समझता है वो जो आणोपाय का आरंभिक साधक है। एक सामान्य इंसान यही समझता है कि मेरा मन मैं हूं, मेरी बुद्धि में हूं, मेरा अहंकार में हूं, ये शरीर में हूं। तो हमारा पहला स्तर शरीर का, दूसरा पुर्याष्टक का और तीसरा जीव चेतना का। ये हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन ये तीनों स्तर झूठे हैं। तीनों स्तर झूठे हैं। आपका शरीर भी झूठा है, आपका पुर्याष्टक या सूक्ष्म शरीर या लघु शरीर ये भी झूठा है, और उसके अंदर आपका जो प्राण है ये भी अंतिम सत्य नहीं है। ये प्राण की सीमितता है जो आपको महसूस हो सकती है। असीमता अभी आपसे दूर है। असीमता जब महसूस होती है तब इस ब्रह्मांड का परम सत्य उजागर हो जाता है। तो आणवोपाय का साधक सबसे पहले अपनी स्वयं की चेतना को पहचानता है और अपने स्वयं के स्वातंत्र्य को देखता है। तो उसी स्वातंत्र्य से फिर हम परम स्वातंत्र्य को समझ सकते हैं। अपना स्वातंत्र्य, अब मेरी मर्जी, ये ऊर्जा मन को देता है और इसी स्वातंत्र्य के कारण हम कर्म फल के जनक बन जाते हैं। जो स्वातंत्र्य हमको मिला है उस स्वातंत्र्य का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो हम कर्म फल के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि जब आपको मर्जी का मालिक बनाया तो उस मर्जी का उपयोग क्या आपने घर जाने के लिए किया, या अभी भी हम
उसी मेले में घूम रहे हैं। अगर हमने उस मर्जी का उपयोग घर लौटने के लिए किया तो हमारी मर्जी का हमने सात्विक उपयोग किया। उसके बाद हम उस राह पर चले, हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया। अगर हमने मात्र मेले में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चे को मेले में कुछ पैसे लेके भेजा कि जाके थोड़ी देर घूम के आ जाओ और लौटते वक्त ये माताजी की दवाई भी लेते आना। लेकिन वो मेले में इतना रम गया कि जब तक उसके जेब की पाई पाई नहीं खत्म हो गई, जब तक वो कभी झूले में झूलना, कभी मिठाई खाई, कभी क्या किया, सब कुछ करने के बाद जब जेब खाली हो गया तब उसको याद आई कि मेरे को घर जाना है। जब अंधेरा होने को आया तो उसको घर की याद आई। और उस समय अब घर जाना कठिन, क्योंकि राह में जाने के पैसे नहीं हैं, दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। यही गलती, ये मूल गलती हम सबसे होती है। हम इस संसार में इतना खेलना चाहते हैं, इतना खेलना चाहते हैं कि हमारा मन कभी भरता ही नहीं। और यही सभी संत बोल के गए कि ये वासना दुष्पूर है। आप सोचो हम संसार में इतना खेल लें कि मन भर जाए, तो ये मन कभी भरने वाला ही नहीं। क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी लेकिन फिर भी मन नहीं भरेगा। ये परम सत्य है। खाने से कभी मन नहीं भरेगा, पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन खाने से मन नहीं भरेगा। हर इंद्रिय की यह स्थिति है कि वो अपनी क्षमता धीमे धीमे खोती है। हम बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो इसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। यानी हमारे बॉडी जो अरबों कोशिकाओं से बनी है, उन कोशिकाओं में एक ऑटो मैकेनिज्म बना हुआ है कि समय के साथ वो सुसाइड करती है। धीमे धीमे वो स्वयं मरने लगती। उसको मरने की गति को कमोवेश कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उस गति को रोका नहीं जा सकता। वो यही सत्य है वृद्धावस्था का और मृत्यु का। अगर एपोप्टोसिस न हो तो ये संसार बहुत भयानक जगह हो जाएगी। तो हम अगर अपनी चेतना को पहचाने तो हम आणवोपाय का मतलब समझ सकते हैं, और अपने स्वातंत्र को पहचाने तो अपनी चेतना को पहचान सकते हैं कि हमारी जो स्वयं की जो इच्छा है उसमें हम जो कुछ कर सकते हैं ये उसी की प्रेरणा है। और यही जब स्वातंत्र कुछ क्रिएट करता है, कुछ कार्य करता है, कर्म करता है, तो दो तरह के कर्म होते हैं। एक हम वो कर्म जो संचय करे चले जाते हैं, जिसका आगे हमको फल भोगना है, और एक वो आगामी कर्म जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद करते हैं, जिसका हमको फल नहीं भोगना। तो ज्ञान प्राप्त न हो, हम अपने सत्य स्वरूप का बोध प्राप्त न करें, उसके पहले किया गया हर कार्य हमारे कर्म का जनक है। और सत्य स्वरूप के दर्शन के बाद, सत्य स्वरूप के बोध के बाद किया गया हर कार्य हमारा आगामी कर्म है, जिसके प्रति हम अब जवाबदार नहीं हैं, क्योंकि हम अब अपने सत्य लेवल पर जी रहे हैं, वास्तविक स्तर पर जी रहे हैं। शरीर हमारा बिलोंगिंग है, शरीर हमारा सेवक है। इस समय शरीर के द्वारा किए गए कार्य, मन के द्वारा किए गए कार्य कोई हमारे अपने कार्य नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम इनसे अपने अहंता हटा चुके हैं। तो जो ये समझ लेता है वो इस संसार को नाटक की तरह देखता है। पिछली बार हमने देखा था रंगो अंतरात्मा, और इसके पहले पढ़ा था नर्तक आत्मा।
यानी संसार में ये जो नृत्य हो रहा है उसके अंदर हमारी अंतरात्मा ही कलाकार है। जब वो इस कलाकारी को वास्तविक रूप से देखती है तो वो उसका सात्विक अभिनय है। जो वो देखती है कि सब लोग कलाकार हैं, इसमें वास्तविक कलाकार तो सर्वोच्च चेतना है, और एक चट्टान भी है तो उसने अपना किरदार निभाया जा रही है, और उसका वास्तविक सत्य वही सर्वोच्च चेतना है। एक कलाकार चाहे कोई सा भी रोल कर रहा हो, कोई सा भी पात्र का कार्य कर रहा हो, लेकिन वो स्वयं के सत्य को जानता है। आप कृष्ण का रोल करो, लेकिन आप जानते हो कि मैं कौन हूं, मैं कृष्ण तो नहीं हूं। लेकिन संसार के नाटक में जो ये जान जाता है कि मैं कौन हूं और मैं ये रोल कर रहा हूं, कि मैं बसंत का रोल कर रहा हूं, कि मैं मोहन का रोल कर रहा हूं, ये रोल करने वाला मैं नहीं हूं, मैं वास्तव में कौन हूं, जो ये जान जाता है वो योगी है। वो जो जान जाता है कि मैं यहां पर ये स्वांग रचा हुआ है। और जो ये जानता है, जो सात्विक अभिनय करता है, जो ये जानता है कि सब लोग अभिनय कर रहे हैं और मैं अभिनय का दर्शक हूं, वो राजसी अभिनय करता है। वो मानता है कि मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूं। ये न्यूटन वाली बात है। न्यूटन ने जो गलती की थी वो सात्विक से नीचे हटके राजसी अभिनय समझा था इस संसार को। तभी उसने कहा था कि मैं इसका दर्शक हूं और संसार मेरा दृश्य है। सत्य है कि ये संसार को देखने वाला भी नाटक कर रहा है। वो खुद भी उस संसार का उतना ही बड़ा किरदार निभा रहा है, जितना कि एक चट्टान, जितना कि एक चिड़िया, जितना कि एक पेड़, जितना कि तुम, मैं, कोई और। हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है और मैं भी निभा रहा हूं। और किसी भी किरदार के रोल को या उसके कार्य को हम कमतर नहीं आंक सकते। यही क्वांटम भौतिकी बोलती है। 300 साल बाद ये समझ में आई कि राजस अभिनय क्या है और सात्विक अभिनय क्या है। और तामस अभिनय तो वो है जब अपन किसी को बोले कि ये संसार एक नाटक है, बोले हाँ यार संसार सब नाटक है, सारे लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो इसका कोई मर्म नहीं जानता किसी भी तरह से। वो तामस अभिनय है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये रंगो अंतरात्मा, ये नाटक कहां हो रहा है? हमारे अंतरात्मा के रंगमंच पर हो रहा है। जितना संसार बाहर है उतना ही हमारे भीतर है। और ये नाटक कैसे हो रहा है कि जो हम देखना चाहते हैं वो है कि हम खुद भी तो उसमें अभिनय कर रहे हैं, इसलिए हम जो कुछ अभिनय करेंगे वही तो दिखाई देगा। और हमारी स्वतंत्रता है। जैसे शिव ने जो कुछ ब्रह्मांड बनाया, जो देखना चाहा वो बनाया, जो वो नहीं देखना चाहता था वो क्यों बनाएगा? वो कोई मजबूर तो था नहीं, क्योंकि वो तो परम स्वतंत्र था। उसने जब ब्रह्मांड का निर्माण किया, जब अपने स्व से उसका निर्माण किया, तो वही बनाएगा जो देखना चाहेगा। हमको एक पर्दा है माया का, इसलिए बात समझ में नहीं आती। सचमुच में जो कुछ संसार है वो हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही है। हम अगर दुख देखना चाहते हैं तो दुख है, हम आनंद देखना चाहते हैं तो आनंद है, हम सुख देखना चाहते हैं तो सुख है, हम लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं तो लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि हम भी उतने ही बड़े कलाकार हैं। ये बात तब समझ में आती है कि जब हम सात्विक अभिनय का मतलब समझते हैं। उसके बाद धी वशात सत्व सिद्धि। धी उस प्रज्ञा को बोलते हैं, या सामान्य भाषा में हम उसको छठी इंद्री बोल सकते हैं। धी वशात सत्व सिद्धि। यानी हमारी जो सर्वोच्च प्रज्ञा है, जिसके द्वारा हम अपने आप को देख सकें। हम संसार को देखते हैं लेकिन देखने वाले को नहीं देखते।
यह हमारी सबसे बड़ी खसलत है। लेकिन एक बुद्धि होती है, एक प्रज्ञा होती है जो उल्टी दिशा में भी देख सकती है, उसी का नाम है धी, जो ईश्वरीय बुद्धि है, जो ईश्वरीय दृष्टि है, इसी का नाम शिव दृष्टि है। उसी के द्वारा हम इस ब्रह्मांड के सत्य को देख सकते हैं और देखने वाले को देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को जो देख रहा है, ये ब्रह्मांड वैसा बना है जैसा हमने देखना चाहा, लेकिन जिसने बनाया उसको देखने के लिए ये धी चाहिए। और जो ये करता है, जिसको ये बोध है, उसको सिद्ध स्वतंत्र भाव। सिद्ध का मतलब होता है अचीव्ड, प्राप्त हो चुकी। स्वतंत्र भाव यानी स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी, उसको एक वो स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है कि अब वो कर्म करने को स्वतंत्र है, कुछ पाने को, कुछ देखने को स्वतंत्र है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जैसा चाहे वैसा देख सकता है, और उस कर्म फल का जिम्मेदार नहीं है। अब उसके कर्म उसको बांधने में अक्षम है। अब उस योगी के लिए यथा तत्र तथा अन्यत्र, जैसे वो अपने शरीर को हिला डुला सकता है, जब मर्जी आई सो गया, जब मर्जी आई उठ गया, जब मर्जी आई बोलने लगा, जब मर्जी आई चुप हो गया, जो मर्जी आई बोला, ये हम सब करते हैं। लेकिन तथा अन्यत्र, अब वो जैसा चाहे वैसे बादल को बोले बरस जाओ बरस जाएंगे, मौसम को बोला रुक जाओ रुक जाएगा। आप कहोगे ये तो फिर कर्मफल का जनक हो गया, अपनी मर्जी चला रहा है। लेकिन फर्क है, यहां पर बुद्धि काम नहीं कर रही है, यहां पे शिव की इच्छा शक्ति काम कर रही है। सर्वोच्च इच्छा शक्ति किसी भी कर्मफल से ऊपर है। इच्छा शक्ति से जब वो कुछ क्रिएट करता है, कुछ बनाता है, किसी भी कर्मफल का वो जवाबदार नहीं, वो आंसरेबल नहीं है। शिव को आप क्यों पूछोगे तुमने ऐसा ही क्यों बनाया संसार, वैसा क्यों नहीं बना लिया, तुमने गणित में 2 और 2 4 ही क्यों बनाया, 5 क्यों नहीं बना दिए? ये उसकी परम स्वातंत्र्य थी। आप बोले पाई का मान 22/7 क्यों रखा, 22/8 क्यों नहीं रखा? यह भी उसकी परम स्वतंत्र। वो किसी भी तरह से, किसी भी बंधन से मुक्त है। क्यों है मुक्त? क्योंकि उसको अपोज करने के लिए और कुछ भी नहीं। वो परम सत्ता है और परम सत्य है, और परम सत्य की शक्ति परम स्वतंत्र है। क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में खलल तभी हो सकता है जब वो परम से नीचे हो। लेकिन हम आज परम की बात कर रहे हैं, तो परम सत्ता के परम स्वातंत्र को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए वो परम स्वतंत्र है। जब उसने ब्रह्मांड बनाया वैसा बनाया जैसा उसने देखना चाहा। तो यथा तत्र तथा अन्यत्र, उस योगी के लिए संसार का हर हिस्सा उसका अपना शरीर है। वो चाहे वो जो कुछ करने को स्वतंत्र है। लेकिन आप यहां पर एक दुविधा है कि हम कभी ऐसा समझते जो आदमी इतना करने को स्वतंत्र है तो अपनी मर्जी से वो तो बिल्कुल उसको मजा आएगा वही करेगा। लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। वो उस भैरव स्थिति में चला जाता है जहां उसका अपना व्यक्तिगत और कुछ नहीं होता। ये पूरा ब्रह्मांड उसका अपना शरीर है। उस वक्त उसके लिए स्वार्थ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि वो चाहे कि ये मेरे को मिल जाए? जब सब कुछ वही है तो उसके बाद में मिलने को रह क्या गया है उसके लिए? जैसे इस शरीर में बोलूंगे कान मेरे को मिल जाए तो बोले कान तुम्हारा यहीं लगा हुआ था, कहां से मिल जाएगा आपको? कोई मिलने की जगह ही नहीं है, कहीं गए ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो मिलना एक सापेक्षिक घटना है। जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम है मिलना। जो मुझसे बिछुड़ गया है उसका मिलने का नाम है मिलना। लेकिन जो मुझसे बिछड़ा ही नहीं है, परम साथ है, उसको मैं कैसे और ज्यादा पाऊंगा? संभव ही नहीं। इसलिए उस स्वतंत्रता के द्वारा किया गया कोई भी कार्य कर्मफल का बाधक नहीं, कर्मफल का जनक नहीं, उसमें कोई कर्मफल नहीं। तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो कुछ चाहे वो करने में। ऐसा योगी जिस वक्त उस परम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है, उसकी एक ही जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? दुनिया में जिम्मेदारी शिव की कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी जिम्मेदारी है
क्यों? क्योंकि अभी वो शरीर धारण किए हुए है, अभी उसके पास एक शरीर है, एक प्राण है, एक श्वास है, अभी वो इसको त्याग नहीं कर रहा है। इसलिए बीजावधानम, उसको अपने मूल पर, बीज पर सतत सावधानी पूर्वक ध्यान करना है। अवधान का मतलब होता है सावधान। हमने एक शब्द सुना है सावधान, यानी अवधान सहित। अनवधान यानी जागरूकता से रहित, बेहोशी में प्रमादवश किया गया कार्य अनवधान। तो यहां अवधान सहित उसको बीज पर ध्यान करना है, अपने परम स्वातंत्र पर, अपने परम विमर्श पर, अपनी परम सत्ता पर ध्यान केंद्रित रखना है। जब वो अपने मूल पर ध्यान केंद्रित रखता है और इससे बिल्कुल नहीं भटकता, तो वो शिव स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है और शरीर को छोड़ने के साथ ही वो शिव से एक हो जाता है, विलीन हो जाता है। उसके बाद उसमें शिव में कोई फर्क नहीं जाता, उसका पुनर्जन्म फिर होना संभव ही नहीं है। अब ऐसा योगी आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति। अपन इसमें एक एक शब्द समझे, बड़ा मजेदार है। आसनस्थ, ये आसन में स्थित। अब कौन से आसन में स्थित? कोई मृग चर्म पर है, तो कोई शेर के चर्म पर है, तो कोई सुखासन में है, कोई स्वस्तिक आसन में है। लेकिन ऐसे आसन इसके लिए कोई मायना नहीं रखते। अब ये किस आसन पर है? ये अपने परम विमर्श के आसन पर है। इसका आसन है परम विमर्श। जो बीज अवधान कर रहा है अपना परम विमर्श, कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है और मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूं और मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ, दूसरे जीव जंतु भी मेरा ही हिस्सा है। सत्य है ये, लेकिन हमारे से ओझल है आंखों से। क्यों? कि बीच में धुंध जो है माया की है, इसलिए हमको परम सत्य दिखाई नहीं देता। लेकिन जब परम सत्य दिखाई दे जाता है, उसका बोध हो जाता है और सत्य स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, जान जाता है कि परम सत्य क्या है, न केवल दिख जाता है बल्कि उसका बोध हो जाता है और वो बोध स्थिर हो जाता है, वो उसका अपना स्वभाव बन जाता है। उस परिस्थिति में आसनस्थ, उस आसन पर सुखम, यहां पर अब दुख का कोई कारण नहीं। इस संसार चाहे दुखालय हो, लेकिन इस संसार में अब उसके लिए दुख का कोई कारण नहीं है। सब कुछ है, सुख ही सुख है। क्यों है सुख? दुख और सुख एक सापेक्षिक अवधारणाएं हैं। जहां पर कुछ की चाह हो, न मिले वो दुख। हमारी कुछ इच्छा हो, पूरी न हो, वो दुख। वरना दुख क्या है? हम कहें दर्द हो रहा, दूर हो गया, फिर काहे का दुख? हमको चाहिए, चाहिए मिल गया, फिर काहे का दुख? हमको चाहे नींद नहीं आ रही, नींद आ जाए, नींद आ गई, फिर काहे का दुख? दुख हमारा तब होता है जब हमारी इच्छाएं अपूरित होती। लेकिन जब हम परम तृप्त हैं, अब हमारी समस्त इच्छाएं शांत हो गई और उस इच्छा शक्ति को परम स्वातंत्र से, परम स्वतंत्रता है कि जो चाहे वो क्रिएट करे, और वो भी कर्मफल से मुक्त। उस सर्वोच्च शिव स्थिति में उसको अब कैसा दुख हो सकता है? इसलिए वो परम सुखी है। और हृदय निमज्जति, रद का मतलब होता है झरना। यहां पर योगी लोग जो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं वो बोलते हैं महार्णव, महारद यानी महान समुद्र। महारद यानी समुद्र होता है, रद यानी झरना होता है। तो यहां पर हम दोनों मतलब लगा सकते हैं। निमज्जति का मतलब होता है उसमें डूब जाता है, यानी वो अमृत के झरने में डूब जाता है या अमृत के महासागर में डूब जाता है। आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति, यानी वो सुख के आसन पर बैठकर, अपनी परम स्वतंत्र के आसन पर बैठकर और उस अमृत के झरने में डूब जाता है। डूब जाने का मतलब होता है उससे एक हो जाता है। अब उसमें और परम सत्य में, उसमें और अमृत में आपको कोई फर्क नहीं रहेगा। जीते जी भी वो अमृत तुल्य हो जाता है, उसका जीवन भी अमृत तुल्य हो जाता है। और इसी का नाम है अमृत, अमरता इसी का नाम है। स्वमात्रा निर्माणम आपदयति। अब वो अगर चाहे
उसकी इच्छा शक्ति से तो कुछ भी क्रिएट कर सकता। स्वमात्रा मतलब अपने आप से, अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी चेतना से निर्माण कर सकता है, यानी क्रिएट कर सकता है कुछ भी। ऐसा नहीं कहा कि वो कुर्सी क्रिएट कर सकता है, कि लड्डू क्रिएट कर सकता है, कि फूल क्रिएट कर सकता है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है एज पर हिज विश, जैसी उसकी इच्छा। आपादयति का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। आपादयति यानी उसको अस्तित्व में लाना। जैसे मेरी इच्छा हुई कि गुलाब का फूल लाऊं और गुलाब के फूल को अस्तित्व में ला दिया। यहां क्या हो रहा है, यहां पर वो जो इच्छा शक्ति है, शिव की इच्छा शक्ति है, वो कोगुलेट होके वो रूप धारण करती है। इसलिए शिव की इच्छा शक्ति को चिंतामणि बोलते हैं। चिंतामणि एक अवधारणा है हमारी भारतीय मनीषा की, कि उसके नीचे अगर कोई चीज रख दो तो इच्छित वस्तु का रूप ले लेती। आप एक कटोरी रख दो और इच्छा हो कि सोने का घड़ा बन जाए तो सोने का घड़ा बन जाएगी। इस तरह वो चिंतामणि की तरह होती है इच्छा शक्ति, जो वो रूप ले लेती है जो आप चाहते हो। तो इस तरह वो निर्माण को अस्तित्व में लाता है। कौन से निर्माण को? जो उसकी इच्छा। तो परम स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी कर्मफल के भय के, कोई कर्मफल का भय नहीं है, परम स्वतंत्रता है, तो सुखी होना उसका स्वाभाविक है। और वो जब जो चाहे क्रिएट कर सकता है, और उसकी इच्छा शक्ति प्रिसिपिटेट हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है उस रूप में जिस रूप को वो क्रिएट करना चाहता है। शिव ने ऐसे ही संसार बनाया, और यही भिन्नता का मूल कारण है कि उसकी इच्छा शक्ति एक रूप ले लेती है और उस रूप को हम सत्य समझते हैं। बस यही हमारी मूल गलती है, और उसी को हम रूप को सत्य समझना ही हमारी भिन्नता की सृष्टि का आरंभ है। विद्या अविनाशे जन्म विनाशा, इसका अगला सूत्र है विद्या अविनाशे। जब ये सर्वोच्च विद्या जो उसने हासिल की, आज अपन ने शुरू से पढ़ा कि जैसे उसने मन को, तन को, अहंकार को, बुद्धि को अपना सत्य समझा, वहां से हमने उसको जीव चेतना तक लेके गए, और उसको परम सत्य के अगर दर्शन हो जाते हैं तो उसकी क्या स्थिति होगी कि वो कर्मफल से मुक्त हो जाएगा, कुछ भी क्रिएट कर सकेगा, और बिना किसी कर्मफल के भय के वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब वो इस स्थिति को बनाए रखता है, विद्या अविनाश, जो ये सुप्रीम नॉलेज, इसी का नाम यहां पे विद्या, सुप्रीम नॉलेज, इसको वो अगर इस जीवन में संभाले रखता है। कैसे संभालता है वो? बीजावधानम, सतत अपने स्वरूप पर, अपने मूल पर, अपने अस्तित्व के जड़ पर ध्यान रखता है। साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता, लेकिन वो चूंकि उसको एक परम सत्य का बोध हो चुका है, अब वो उस परम सत्य को संभाले रखता है। जड़ को संभालता है, पूरा पेड़ संभल जाता है। जैसे अपने बीज को संभालता है, पूरी उसकी प्रोजेनी पर कंट्रोल हो जाता है। तो उस समय उसके जन्म का विनाश हो जाता है, यानी अब उसको पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं, क्योंकि उसकी कर्मफल की स्थिति रुक जाती। कर्मफल वहीं तक उसको कष्ट देते चले जाते हैं, कष्ट देते चले जाते हैं, लाखों बरस बीत जाते हैं, उसको कर्मफल कष्ट देते चले जाते हैं। उस क्षण का इंतजार करते हैं जब उसको अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे ही उसको अपने सत्य स्वरूप का बोध होता है, कर्मफल वहीं रुक जाता है। इस बारे में अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था कि कई जन्मों के कर्मफल एकत्रित होते चले जाते हैं, वो हमारे संचित कर्म हैं। कई कर्म ऐसे हैं जो हमने 5 जन्म पहले किए थे, आज तक उसका फल नहीं भोग पाए, वो भी संचित हैं। कई ऐसे हैं जो हमने 1000 जन्म पहले किए थे, उसका भी फल अभी तक नहीं मिला,
क्यों? क्योंकि एक ही जन्म में सब तरह के कर्मों का फल भोगना संभव नहीं। लेकिन जिस कर्म का जो पाक हो जाता है, यानी जो कर्म अब फल देने को उद्यत हो जाते हैं और उसके अनुसार हमको वर्तमान जन्म जो मिलता है, उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। वो तो हम इस जन्म में साथ लेके आए हैं, अब उससे तो हमको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इस जन्म में अब हम जो कर्म कर रहे हैं, वो संचित कर्म का जो एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसको अभी हमको भोगना बाकी है, अन्य कई जन्मों में जाके भोगेंगे जिनको, उस भंडार में और इजाफा करते चले जाते हैं और उसमें बढ़ाते चले जाते हैं। वर्तमान जन्म के जो कर्म है, वो हम उन कर्म फलों में जोड़ते चले जाते हैं। नहीं, एक तो हमारा कई हजारों जन्मों का इकट्ठा है जिसको अभी तक नहीं भोगा, प्रारब्धवश भोग लिया, पर प्रारब्ध के अलावा जो हमारे कर्म हैं जो अब तक हमने नहीं भोगे, वो संचित कर्म है, और उन संचित कर्मों में वर्तमान जन्म के कर्म और जुड़ जाते हैं। इस तरह हमारा संचित कर्मों का भंडार बढ़ा चला जाता है। लेकिन वर्तमान जन्म में जैसे आपको सत्य स्वरूप का बोध होता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आप जानते हो कि मैं कौन हूं, मेरी चेतना क्या है, और ये चेतना ब्रह्मांड, ये चेतना से सार्वभौम ईश्वर चेतना से एक है, वैसे ही कर्म फल मिलना रुक जाते हैं। अब क्या होता है, जीवन में दो बात होती है। एक तो आगे जो कर्म करता है उसका कोई फल उसको नहीं मिलना, वो जवाबदार नहीं कर्म के लिए। और जो संचित कर्म है हजारों जन्मों के, प्लस अब तक ज्ञान प्राप्त होने के पहले जो हमने इकट्ठे कर लिए, वो सारे कर्मफल भस्म हो जाते हैं, सारे बीज भस्म हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तक के कर्म तो नष्ट हो गए, अब जो कर्म बचे हुए जीवन में करेंगे वो फल देना ही नहीं है। इसलिए अगला जन्म कहां से होगा, इसलिए बोलते हैं विद्या विनाशे जन्म विनाशा। अब आपको किसी तरह का कर्मफल बाकी नहीं है। जब बैलेंस शीट जीरो है तो कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे? कुछ ही नहीं। कुछ बचा है लेना तो कैरी फॉरवर्ड, कुछ बचा है देना तो कैरी फॉरवर्ड। अब न लेना मिले न देना तो क्या करोगे कैरी फॉरवर्ड? कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट फाड़ के फेंकने की हो गई। इसलिए जीवन अंतिम जीवन हो जाता है। अब ये बड़ी मजेदार है आखिरी वाला जो आज के लिए अपन ने चुना, क वर्गादिषु माहेश्वर्याद्या पशु मात्र। क वर्गादिषु, ये क जो है ये पहला अक्षर है। आदि का मतलब होता है शुरू होना। क से क्या शुरू होता है? वर्णमाला शुरू होती है हमारी, क ख ग घ ङ। इसमें जब शिव की इच्छा शक्ति क्रिएटिव फॉर्म अख्तियार करती है, अपनाती है, क्रिएशन अपनाती है, तो सबसे पहले वो दो भाग में बढ़ जाती है। हम पहले भी इसको समझ चुके हैं कि सबसे पहले वो बढ़ती है दो भाग में, इसलिए बोलते हैं उसको दो गुनी होती है, फिर 9 गुनी होती है और फिर 50 गुनी होती है। अब इसको अपन समझ लें कि कैसे वो बताते हैं ये योगी लोग। सबसे पहले क वर्ग आदि का मतलब होता है अक्षरों का संसार, शब्दों का संसार, वाक्यों का संसार, कथाओं का संसार। यानी अक्षर से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं वाक्य, वाक्यों से बनती हैं कहानी, कथा, रिपोर्ट्स। इन सब का नाम है क वर्ग आदि। ये क्या है? माहेश्वर्याद्या। माहेश्वर का मतलब होता है जो महेश्वर की है, जो शिव की है। आद्या मतलब शक्ति है। जो शिव की शक्तियां हैं क्या हैं? ये अक्षर, शब्द, वाक्य, कथा, ये महेश्वर की शक्तियां हैं। और ये क्या हैं शक्तियां? शक्तियां तो हमने अभी स्वतंत्र शक्ति पढ़ी, अभी ये नई शक्ति माया शक्ति पढ़ी। ये कौन सी शक्ति आ गई? ये पशु मात्र। मातर का मतलब होता है माता, पशु का मतलब होता है हम सब, सीमित जीव, जो सीमित जीवों की, पशुओं की माता है। अब इसका पूरा मतलब हो गया कि जो शब्दों का, अक्षरों का, वाक्यों का, कथाओं का संसार है,
ये महेश्वर की शक्ति है जो पशुओं की या जीवों की, सीमित जीवों की, हम सबकी माता है। हम सबको इसने इस संसार में क्रिएट किया है और ये क्रिएट करती चली जाती है, आपको पुनर्जन्म में भेजती चली जाती है, पुनर्जन्म में भेजती चली जाती है। वो नहीं चाहती कि आप चाहोगे कि आपका बच्चा साधु बन जाए, नहीं नहीं, अभी तो संसार में उलझे रहो। इसी तरह वो भी आपको संसार में उलझाए रहती है। अब ये क वर्ग क्या है? सबसे पहले वो दो गुनी हुई, एक था स्वर, एक था व्यंजन। स्वर है शिव स्वरूप, जिसको हम बीज बोलते हैं। अ से लेके अह तक के 16 स्वर जो संस्कृत की शारदा लिपि में है, जो 16 स्वर हैं वो बीज स्वरूप हैं। और बाकी जो अक्षर हैं क से क्ष तक के, ये योनि स्वरूप है। इस तरह शिव ने स्वयं को स्वर की तरह रखा जब संसार बना, तो या जब मात्रका का निर्माण हुआ, और शक्ति को अक्षरों की या व्यंजनों की तरह। इसमें शिव अ वर्ग से जाना जाता है। शिव का एक ही वर्ग है, अ वर्ग। इसमें अ आ इ ई उ ऊ लिल री 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 ए ऐ ओ औ अम अह, ऐसे 16 स्वर है। व्यंजन इसके 8 वर्ग हैं। क वर्ग, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग है। च छ ज झ ञ च वर्ग है। ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग है। इस तरह से 8 वर्ग है। अ से क्ष तक के 8 वर्ग हैं। ये 8 वर्ग, ये 8 शक्तियों के प्रतिनिधि। ये 8 शक्तियां कौन सी है? जो पशु बनाती हैं, हमको पशु बनाने वाली 8 शक्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 8 शक्तियां हैं। ये क ख ग घ ङ, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द न, प फ ब म, ये जो हमारी 8 लाइनें हैं 12 खड़ी की, ये 8 माताएं हैं। मन एक माता है जो संसार में धकेलता है। बुद्धि एक माता है जो संसार में धकेलती, जो हमारी परम स्वतंत्रता को एक पाश से सीमित कर देती। इस तरह ये 8 माताएं हैं, और ये 8 माताएं पशुओं को जन्म देती है, हम सबको जन्म देती है। पशु मतलब पशु, हाँ, पासबद्ध सब पशु। और पशुपति वो है जो अ से अह तक है, वो पशुपति है। और क से क्ष तक ये माताएं हैं जो हमको पाशबद्ध करके रखती हैं। इस पाश का मतलब होता है नूस, या इस प्रकार का कोड़ा, जो आपको जैसे ही आप अगर मुक्ति के मार्ग पर जाने की कोशिश करोगे तो जोर से पड़ता है। ऐसा लगता है कहां चक्कर में पड़ गए, अपन तो संसार ही अच्छा है। क्योंकि जैसे ही आदमी ज्ञान की तरफ जाता है, उसको संसार में सबसे पहले ताप का दुख से होता है। जैसे ही वो ज्ञान पर जाने की कोशिश करेगा, उसको तकलीफ होगी, उसकी इंद्रियों को तकलीफ होगी, उसके मन को, बुद्धि को, अहंकार को तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा तकलीफ अहंकार को होती है। लेकिन अगर वो प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि मुझे अपने जीवन को नर्क नहीं बनने देना, आगे कई जन्मों तक बुढ़ापा, वृद्धावस्था, बीमारी, पुनर्जन्म, पता नहीं कौन कौन सी योनि, पता नहीं मेरे कौन कौन से संचित कर्म के खजाने में क्या क्या निकल जाता है, कहीं छिपकली बनूंगा, मतलब पेड़ बनूंगा, उन सबको एक बार माचिस लगाने का मौका आया है, तो क्यों चूक जाऊं? क्योंकि ये मौका चूका तो फिर कब आएगा पता नहीं कब आएगा। शायद हजारों साल लग जाएं। एक पेड़ बन के टंग गया तो शायद 500 साल तक मैं अटका रहा हूं। तो पता नहीं ये मौका कब आएगा। और वो मौका आज आया है कि सबको अक्काड़ी लगाने का, सबको माचिस लगाने का, सबको आप तिनके की तरह जला देने का। तो उस मौके को मैं क्यों चूक जाऊं?
अगर मुझे ये अवसर मिला है तो ये बहुत सुअवसर है, इसी समय का मैं उपयोग ले लूं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको इन 8 शक्तियों को पछाड़ना जरूरी है। अब इनको समझाएं कि 2 गुनी तो पहले हुई, वो पहले एक अवर्ग शिव स्वरूप और अष्टवर्ग योनि स्वरूप, इसके बाद वो हुई 9 गुनी, 2 गुनी में स्वर और व्यंजन, फिर 9 गुनी में 9 लाइनें इसकी। उसके बाद वो हुई 50 गुनी। अब वो 50 अक्षर हैं, इसमें हमारी हिंदी 12 खड़ी में 50 अक्षर हैं, वो 50 गुनी हुई। ये 50 रुद्र हैं। ये 50 रुद्र हैं जो पहरेदार हैं कि कहीं आप मुक्ति की मार्ग में नहीं चल जाओ। आप जहां मुक्ति की ओर चलने की कोशिश करते हो तो ये 50 रुद्र उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। ये 50 रुद्र बाहर हैं संसार में। जैसे आपको किसी ने गाली दी, वो गाली में 4 शब्द हैं, वो 4 रुद्र हैं। वो रुद्र जैसे ही आपकी चेतना से जुड़ते हैं, आपके अंदर के वो 4 रुद्र जाग जाते हैं। ये रुद्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपकी चेतना से नहीं जुड़े। इस बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बाहर के रुद्र आपके अंदर प्रवेश करते हैं, कहां से प्रवेश करते हैं? आंखों से, कान से, नाक से, जबान से या त्वचा से, किसी भी इंद्रिय के द्वारा ये आपके अंदर प्रवेश करते हैं, आपके मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर जाके बैठते हैं। और आपने अपनी चेतना से इसको जोड़ा, बस काम बन गया मात्रा का। वो फिर संसार में धकेल दिए गए। उसने दी गाली और तुमने उठा के थप्पड़ जड़ दी। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अपनी चेतना से जोड़ा। उसने बोला पिताजी मर गए और हम रोने बैठ गए। और यहां पर अब हम एक रहस्य की बात समझ लें कि इसको मात कैसे देता है योगी। इन 12 खड़ी को देखने के 2 तरीके हैं, यानी क वर्ग को, जिसमें शब्द भी आ गए, कथाएं भी आ गई, वाक्य भी आ गए, सब आ गए। तो इनको देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सविकल्प देखने का, एक तरीका है अविकल्प देखने का। जब वो सविकल्प देखता है तो उनको अपनी चेतना से जोड़ता है, उसका मतलब निकालता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है। हम आप शांभोपाय में भी पढ़ चुके हैं, शाक्तोपाय में भी पढ़ चुके हैं कि योगी वो है जो प्रतिक्रियाओं से बचता है। एक गुलाब का फूल देखता है तो उसमें शिव का सौंदर्य देख के आनंदित होता है। वो ये कभी नहीं कहेगा ये गुलाब का फूल ताजा है कि बासी है कि लाल है कि पीला है कि हिंदुस्तानी है कि ब्रिटिश गुलाब है, उसको कुछ लेना नहीं। उसमें शिव का सौंदर्य दिख रहा है, वो आनंदित है, क्योंकि वो निर्विकल्प रूप से उस गुलाब को देख रहा है। जैसे हम सविकल्प रूप से देखते हैं कि कल इससे बड़ा गुलाब देखा था, ये तो मुरझाया हुआ है, ये तो मेरे बगीचे से लाया हुआ है, ये कल मुरझा जाएगा, इसका भूत भविष्य वर्तमान और तुलना का अध्ययन जैसे ही मैं करता हूं, मैं अपने अंदर के रुद्रों को इजाजत दे देता हूं कि मुझे वापस बांध ले। इसलिए मुझे जब भीतर के रुद्रों से बाहर के रुद्रों को दूर रखना है, दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको रोकना है, तो मुझे निर्विकल्प रूप से शब्दों को देखना है। जैसे शब्द देखा, किसी ने कहा पिताजी, तो इसमें दिखेगा प क्या है? माता है। ई की मात्रा क्या है? पिता है। क्यों? कि ई की मात्रा बड़ी ई से आई है। बड़ी ई क्या है? शिव है, स्वर है, वो शिव है, सारे स्वर शिव हैं। तो इसमें हमको पिताजी में माताजी, पिताजी, माताजी, पिताजी दिखेंगे, वो हमारे सांसारिक पिताजी दिखेंगे ही नहीं। वास्तव में अगर किसी ने हमको कुछ बात कही, अब हम अगर निर्विकल्प रूप से उसका अवलोकन करेंगे, निर्विकल्प रूप से, तो हमको शिव और शक्ति के दर्शन होंगे। इसके सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें है शिव शक्ति। हर शब्द में, हर अक्षर में शिव और शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्हें बोला की, तो मेरे को क शक्ति है, ई शिव है, का आ शिव है, क शक्ति है।
इसलिए हमको यहां से वहां तक संसार का बीज दिखाई देगा, और इसी बीज पर ध्यान करता है योगी, बीजावधानम। वो खाली बीज पर ध्यान करता है, वो इन रुद्रों पर ध्यान नहीं करता, वो बीज पर ध्यान करता है। और जैसे ही वो बीज पर ध्यान करता है, वो इस माता को अधिकार नहीं देता है कि तुम मुझे फिर से संसार में धकेल दो। वो संन्यास ले लेता है, वो घर छोड़ देता है। कौन सा घर छोड़ देता है? नकली घर छोड़ देता है, असली घर जाने के लिए, वास्तविक घर जाने के लिए वो झूठा घर। ये हमारे सब घर झूठे हैं, जिन कौन सा भी एड्रेस बता दो कि कौन से हाउस में रहते हैं, लेकिन ये सब हमारे एड्रेस झूठे हैं। क्यों? कि ये हमारे नकली घर हैं। किसी भी दिन बाहर की तरफ बाजे बजाते हुए ले जाओगे, है ना। असली घर होता तो फिर हम क्यों यहां से जाते ही क्यों? असली घर होता तो कोई विदा कैसे कर देता आप हमारे को। असली घर हमारा ही नहीं। असली घर जाने के पहले हम असली घर को पहचान गए तो शायद ये चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अगर असली घर अभी भी पहचान में नहीं आया तो ये शायद जीवन नष्ट किसी भी दिन हो सकता है, आज कल परसों कभी भी, और उसके पहले हमको ये सत्य का अनुभव नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। हम एक अवसर मिला था, उस अवसर को भुनाने से चूक जाएंगे। अगर ये गलती हो गई तो इससे बड़ा पाप इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं कहा गया। ये महापाप है कि उस अवसर को जो दिया ईश्वर ने तुम्हें, ईश्वर स्वरूपता का, उस ईश्वर स्वरूपता के नजदीक पहुंच कर तुम लौट आए। तो माता की शक्ति तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो लगातार खींचती जाएगी। संसार को चलाना उसका कर्तव्य है। लेकिन इस मोह के पाश से तुम जैसे ही बच जाते हो और उसके आगे निकल जाते हो, इसको ट्रांसेंड कर जाते हो, इसको पार कर जाते हो, तो आप ये बताइए, तो आप एक महान पाप करने से बच जाते हो। जो पाप है जिसको बोलते हैं कि इटर्नल सिन, शाश्वत पाप है, जिस पाप को संसार के बनने के साथ ही वो पाप शुरू हो गया कि हमने अपना सच्चा स्वरूप खो दिया और न हम उसको वापस जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इस इटर्नल सिन से या मूल पाप से बचना चाहिए, और उसको बचने का ये अवसर है, अवसर मिलता नहीं। एक छिपकली को नहीं कह सकते कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, एक गाय को नहीं कह सकते कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, एक शेर को नहीं कह सकते कि तुम सत्कर्म करो। हमको ये सब काम इस वक्त करने की जरूरत, क्योंकि इस शिव की स्वतंत्र शक्ति आपको मिली है किस रूप में? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के रूप में या विवेक शक्ति के रूप में। ये विवेक शक्ति किसी के पास नहीं है। मूल विवेक सबके पास है। गाय गोबर नहीं खाएगी, घास खाएगी, बस इससे आगे उसको मूल जीवनी शक्ति के आगे की विवेक शक्ति नहीं है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक जीव के पास है, उसका नाम है आदमी, जिसके पास है मूल विवेक शक्ति से आगे की विवेक शक्ति, यानी जिसको स्वतंत्र शक्ति कहते हैं, वो हमारे पास है। जीवनी विवेक शक्ति सबके पास है। छिपकली को भी मालूम है कि क्या भोजन है मेरा, मेंढक को भी मालूम है कि क्या भोजन है मेरा, बस। लेकिन उसके आगे का विवेक नहीं है उसको। अब मेंढक के सामने भी आप एक चाक का टुकड़ा रखो तो नहीं खाएगा वो, इतना है समझ, लेकिन उसके आगे की समझ उसके पास नहीं। हमको ये विवेक शक्ति दी है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और हमारे कर्मफल को और आगे हम बढ़ा सकते हैं। उससे नहीं बढ़ाना हो तो उस वक्त हमको ये करना। अब यहां पर ये जो 8 शक्तियां हैं, ये घोरतर शक्तियां कहलाती हैं। ये हमारे ब्रह्मरंध्र के आसपास मंडराती है और हर मुक्ति के मार्ग को रोकती है। जैसे ही हम कुछ पलट के केंद्र की ओर आने की कोशिश करते हैं, ये हमारे को नई लालच दे देती, ये कर ले, देख ये बढ़िया अवसर मिला है, और वो एक सांसारिक अवसर सामने रख देती। जैसे ही हम कुछ केंद्र की ओर आने के लिए मुखातिब भी होते हैं, वो हमको एक नया अवसर दे देती, देखो कुछ ना कुछ लालच दे देती और अंदर की तरफ पलटते हुए एक भय पैदा कर देती है। तो कुल मिला के हम वापस फिर संसार की दिशा में भागने लग जाते हैं। तो इसी का नाम है ये जो मूल शक्ति है, आद्या शक्ति, इसका नाम हम यहां रखते हैं अज्ञाता माता। क्यों? क्यों हम उस शक्ति को, हमारी अपनी ही शक्ति है, हम शिव स्वरूप हैं, वो हमारी शक्ति, लेकिन हम उसको अभी नहीं जानते, हम उसके सच्चे स्वरूप में नहीं जानते, इसलिए हम उसको अज्ञाता बोलते हैं। क्यों? अभी हम उसको नहीं जानते। और उसकी जो सहचरियां हैं ये 8 है, क से लेके क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 8 घोरतर शक्तियां उसके आसपास बैठी हैं। कहां? ब्रह्मरंध्र का रास्ता रोक के, कि आप कहीं मुक्त नहीं हो जाओ, कि मुक्ति के राह पे नहीं चल पड़ो।
तो हम खिलौने बन जाते हैं, मोहरे बन जाते हैं और इस संसार में वो अज्ञाता माता हमसे खेलती है। अगर हम इस रहस्य को समझ जाएं तो हम खुद खिलाड़ी बन सकते हैं।